आज विजयदशमी की धूम है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारिका की रामलीला में शिरकत करेंगे। उपराज्यपाल, सीएम और मुख्य अतिथि अभिनेत्री कंगना रनौत भी मुख्य अतिथि होंगी। देश के प्रमुख शहरों और कस्बों में दशहरे की धूम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अपना दशहरा का त्योहार मनाएंगे और इस मौके पर रावण का पुतला दहन शहर दर शहर होता है और ऐसे में रामलीला का आयोजन चल ही रहा है। तमाम तैयारियां प्रशासनिक स्तर से भी, और जिस तरह से आज तमाम हाई प्रोफाइल लोग इन कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचेंगे, तमाम तैयारियां भी की गई हैं। देश के प्रमुख शहरों और कस्बों में विजयदशमी की धूम देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री जहां आज गोरखपुर में ही अपने दशहरे के त्योहार को मनाएंगे, तीसरा दिन है आज, और तमाम कार्यक्रमों को वो संबोधित करेंगे। असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जाएगा। तमाम शहरों में रावण के पुतले दहन किए जाएंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां अपने स्तर पर की जा चुकी हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली में अभिनेत्री कंगना रनौत भी मुख्य अतिथि शामिल होंगी। देश के प्रमुख शहरों और कस्बों में दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मनाएंगे दशहरे का त्योहार। आज ही भगवान राम ने दशानन पर विजय प्राप्त की थी और रावण को मारा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारिका की रामलीला में शिरकत करने पहुंचेंगे। वहां पर उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। साथ ही साथ बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत भी इस कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज करवाएंगी और इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। देश के प्रमुख शहरों और कस्बों में विजयदशमी के मौके पर हमेशा से ही रावण दहन की प्रथा चली आ रही है और आज भी इस मौके पर रावण दहन होगा और इसको लेकर प्रशासनिक अमले की भी पूरी तैयारियां हैं। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी बड़े स्तर पर मेले का आयोजन होता है, रामलीला होती है और ऐसे में तैयारियां अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। बता दें आपको कि उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल और बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत इस कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर में मौजूद हैं। 3 दिवसीय दौरे पर वो पहले से ही हैं और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, कई महत्वपूर्ण आयोजन भी होने हैं। देखिए, तमाम मान्यताएं दशहरे से जुड़ी हुई हैं, तमाम पौराणिक कथाएं से जुड़ी हुई हैं और देखिए सबसे महत्वपूर्ण यही कि भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाई थी और इसीलिए तब से दशहरे का जो पर्व है वो मनाया जाता है और इस खास मौके पर रावण दहन की जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है। रावण का पुतला दहन किया जाता है, शहर दर शहर पुतले जलाए जाते हैं। दशहरे का त्योहार 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के खत्म होने के अगले दिन बाद मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक दशहरा, जिसे विजयदशमी कहते हैं, और ये अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, इसीलिए इसको विजयदशमी कहा जाता है। और इस खबर पर मेरे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, अलग अलग शहरों से और ज्यादा अपडेट देंगे, जानकारियां देंगे और बताएंगे कि आज क्या माहौल रहने वाला है विजयदशमी के पर्व पर। मेरे साथ झांसी से एसएस झा जुड़ चुके हैं, फिरोजाबाद से सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सीमा नकवी भी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत एसएस झा आप ही के साथ करेंगे। झांसी में विजयदशमी के त्योहार को किस तरह से आज मनाया जाएगा, किस तरह का जश्न देखने को मिलेगा और क्या तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर विजयदशमी को लेकर?
देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी के अलावा तमाम पूरे देश में रावण का दहन होता है। आज के दिन विजयदशमी है और आज तमाम लोग हैं जो तैयारी में जुटे हैं। आपको बता दें, झांसी की बात करें, इस समय भारत समाचार की टीम क्राफ्ट मेले में है, जहां पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन होगा। तमाम जो रूट हैं यहाँ पर चेंज किए गए हैं, बदलाव किया है रूटों में। पुलिस की व्यवस्था की बात करें तो पुलिस की व्यवस्था के चप्पे चप्पे पुलिस की व्यवस्था रहेगी। इस समय क्राफ्ट मेले में देख सकते हैं कि पीछे जो रावण जो बना हुआ है, बीच में जो आपका रावण का है, कुंभकर्ण का, मेघनाथ के पुतले जो यहाँ पर अभी खड़े कर दिए गए हैं और शाम को 5 बजे से तमाम लोग यहाँ पर पहुँचने लगेंगे। यहाँ पर भगवान राम का युद्ध होगा, युद्ध के बाद रावण दहन होगा। लेकिन आपको बता दें कि झांसी जिले में 2 जगह यहाँ पर रावण दहन किया जाता है। एक तो क्राफ्ट मेले में किया जाता है, दूसरा सदर बाजार में किया जाता है। तमाम तैयारियों में लोग प्रशासन जुटा हुआ है। अलग अलग जो रूट है वहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं। देख सकते हैं हम और लोगों से देख सकते, तमाम बच्चे भी हैं रावण को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। देख सकते हैं लड़कियाँ हैं, पहले से यहाँ पर पहुँच गए हैं। किस तरीके रावण को सजाया गया है, रावण के जो कपड़े से बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है, लोग अखबार से बनाते थे, ताव से बनाते थे, लेकिन ये अब की बार इसको कपड़े से बनाया गया है। रावण को देख सकते हैं। ये लोग बच्चे हैं, ये लोग आए हैं। आप लोग रावण देखने के लिए आए? यस। रावण देखने? हाँ, हम लोग रावण देखने के लिए ही आए। रावण देखने के लिए तो आए हम लोग, और गाड़ी चलाने के लिए आए अपनी। बहुत सुंदर बनाया गया है। बहुत सुंदर बना है, देख सकते हैं, बहुत सुंदर बना है। जो बच्चे हैं अभी से इस मैदान में पहुंच गए हैं और रावण को बार बार आपको देख सकते हैं कि सबसे सुंदर जो यहाँ पर बनाया गया है, इसकी ऊंचाई की बात करें 70 फीट की ऊंचाई इसकी है और दूसरे 60 है और 60। लेकिन लगातार जिस तरीके के लोगों की हुजूम यहाँ क्राफ्ट मेले में पहुंच रहा है, देख सकते हैं, और लोग भी, पुलिसकर्मी भी यहाँ पे आ गए हैं। ये लोग हैं, देख सकते हैं, जो बनाने वाले भी हैं, जो यहाँ जो जिन्होंने रावण जो बनाया है, इनसे ही बातचीत कर लेंगे। ये बताइए, रावण की ऊंचाई कितनी बनाई है? रावण की ऊंचाई है 70 फुट। 70 फुट है। और मेघनाथ कुंभकर्ण का 63 फुट। कितने सालों से बना रहे हैं आप? हम लोग कम से कम 15 सालों से बना रहे हैं। 15 सालों से बना रहे हैं। हाँ। देख सकते हैं कि जो रावण, इन्होंने जो कलाकार हैं, जो इन्होंने जो रावण का निर्माण किया है यहाँ पर, यह सबसे बड़ी बात है कि रावण को यहाँ पर कपड़ा पहनाया गया है, कपड़े में सजा हुआ रावण बनाया गया है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर तमाम लोग हैं, अधिकारी हैं, यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जी बिल्कुल। और मुजफ्फरनगर से सचिन त्यागी भी मौजूद हैं मेरे साथ, एक बार रुक कर लेते हैं। ऐसे जहाँ आगे भी तस्वीर दिखाते रहेंगे, क्राफ्ट मेले में मौजूद हैं और वो दिखा रहे हैं किस तरह से उत्साह अभी से लोगों में है। सचिन, वहाँ की क्या तस्वीरें हैं, किस तरह का आयोजन होना है और वहाँ पर क्या माहौल है? देखिए स्वाति, जिस तरह से देश भर में आज रावण का दहन किया जाएगा बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर, मुजफ्फरनगर के जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकरीबन 11 स्थानों पर आज रावण का दहन होगा, जिसको लेकर पुलिस फोर्स मेलों में तैनात कर दी गई है। हालांकि मेले की रौनक अब से कुछ देर बाद चहल पहल होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ ही राम जब रावण का वध करेंगे, उसके बाद रावण वध करने के बाद दहन होगा रावण का, और उसके बाद मेला शुभारंभ होगा। तो अब से कुछ देर बाद ये सभी तैयारियां जिले भर में शुरू हो जाएंगी और मुजफ्फरनगर जिले के अंदर 11 स्थानों पर आज रावण का दहन होगा। जी स्वाति। बिल्कुल। और जगह से भी मेरे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र मेरे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना है और देखिए अब से कुछ ही देर बाद जो रौनक है, चहल पहल है, वो भी शुरू हो जाएगी। वहां पर किस तरह का माहौल है और प्रशासनिक अमले की क्या तैयारियां? बिल्कुल स्वाति, देखिए पूरे देश में ये पर्व मनाया जाता है और हर वर्ष मनाया जाता है। खास बात ये है कि मेले के माध्यम से हम अपने बच्चों को ये भी समझाने का प्रयास करते हैं कि एक दिन बुराई हारती ही है, चाहे वो कितना भी पराक्रमी हो, चाहे वो कितना भी बलशाली हो, असत्य करने वाले पर सत्य की जीत हो ही जाती है। भगवान राम और रावण का युद्ध और रावण का वध यही उदाहरण देता है कि कितना भी पराक्रमी व्यक्ति हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी धनवान हो, वो सच्चाई के आगे हारेगा ही हारेगा, भले ही समय लगता है। भगवान राम को 14 वर्ष का समय वनवास मिला, उन्होंने वर्षों भर रावण की खोज की, उसके बाद जो लड़ाई हुई और उस लड़ाई में भगवान राम ने रावण का वध किया।
देखिए तमाम जो कहानियां हैं, तमाम पौराणिक कथाएं हैं, रावण के जन्म से लेकर मरण तक के लिए साफ तरह तरह के बताए गए हैं। बताया जाता है कि रावण को वरदान था कि उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, उसकी केवल नाभि में उसकी जो कोई तीर मारेगा या कोई वार करेगा तभी मृत्यु होगी। तो इस तरह की कथाएं हैं जो ये एहसास कराती हैं कि भगवान शत्रुओं का नाश करने के लिए सदैव प्रकट होते हैं, चाहे वो द्वापर युग हो, त्रेता हो या कल युग हो। रामायण में रामचरितमानस में राम रावण के युद्ध का वर्णन किया गया है कि राम और रावण का युद्ध हो रहा था, रावण रथ पर चढ़ के लड़ रहा था, विभीषण बड़े परेशान थे कि इतने पराक्रमी व्यक्ति को, एक पैदल व्यक्ति जो जमीन पर है, जिसके पैर में जूते तक नहीं है, वो कैसे मार पाएगा। तो भगवान राम ने बताया कि इस पर जो रथ है, उसके चक्र, जो पताका है, ध्वज है, उन सब के कर्मों के हिसाब से वर्णन किया। भगवान राम ने कहा सत्यशील वो ध्वज पताका के रूप में है, पराक्रम सौरस वो घोड़े के रूप में है, और जो दया और जो लोगों की सेवा की है वो मेरे सारथी के रूप में है। तो मैं इन सब चीज़ों को पाने के बाद रावण को मार लूंगा, परेशान ना हो। रावण का वध किया। भगवान राम ने ये संदेश दिया कि पराक्रमी, दुराचारी कितना भी पराक्रमी हो, उसका वध किया जाता है, और वो कहानी आदि अनादि काल से चली आई है। तो आज यहाँ फिरोजाबाद की रामलीला मैदान में आज रावण का वध होगा। लेबर कॉलोनी में रामलीला में भी रावण का वध होगा। करीब जनपद में 8 जगह इस तरह के छोटे छोटे आयोजन भी होंगे जिनमें रावण का वध करके एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि वास्तव में और भी जानकारी विजय की जा सकती है अगर आपके साथ सत्यशील। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। सीमा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा, लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में भी आज के दिन कई बड़े आयोजन होते हैं, रामलीलाओं का मंचन होता है। देखिए, जाहिर है कि जब आज का दिन जब विजयदशमी का दिन है तो इससे पहले शारदीय नवरात्र में ही रामलीला की शुरुआत हो जाती है, और यहाँ पे ऐशबाग में रामलीला मैदान है, यहाँ पर सबसे बड़ी रामलीला आयोजित होती है। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने तमाम कलाकारों को सम्मानित किया, और ये वर्षों से चली आ रही है। नवाब आसिफुद्दौला के ज़माने से इस जगह पर रामलीला का मंचन किया जाता है, और वो उस वक्त से यहाँ पर बहुत पुरानी रामलीला है, और ये कायम की हुई भी उन्हीं के ज़माने की है। तो रामलीला का मंचन देखने के लिए तमाम लोग हज़ारों हज़ार यहाँ पर पहुँचते थे। आज विजयदशमी का पर्व है, शारदीय नवरात्रि कल समाप्त हो चुकी है और आज विजयदशमी मनाई जा रही है, तो चारों तरफ हर्षोल्लास है। कई जगहों पर मेला लगा हुआ है लखनऊ में, और जगह जगह पर रावण का पुतला दहन किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की विजय है और असत्य पर सत्य की विजय है। तो इस त्यौहार को पूरे जोश के साथ पूरा देश जो है वो मनाता है, और एक सांकेतिक रूप से रावण दहन करके बताया जाता है कि बुराई कितनी भी विशालकाय क्यों ना हो, उसके पास कितना भी पराक्रम क्यों ना हो, वो कितना भी बलशाली क्यों ना हो, लेकिन सत्य के आगे वो कभी टिकता नहीं है। तो ये संदेश देने की कोशिश विजयदशमी के दिन दी जाती है। आज दशहरा मनाया जा रहा है, कई जगहों पर रावण का दहन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं, रावण दहन वहाँ पर करेंगे, विजयदशमी का पर्व वहाँ पर मनाएंगे। इसी तरह से राजनेता तमाम अलग अलग जगहों पर विजयदशमी का पर्व मना रहे हैं। बहरहाल लखनऊ की जो सबसे बड़ी रामलीला है वो ऐशबाग में जो है मनाई जाती है, और वहीं पर रावण का दहन किया जाता है। हज़ारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। इसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजामात कर रखे हैं, और जगह जगह पर बैरिकेटिंग की गाड़ियां न जा पाएँ, किसी तरह की कोई अव्यवस्था न होने पाए, और बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में जहां जहां भी रावण का दहन होता है वहां पर भी पुलिस को सक्रिय कर दिया गया है। जो क्राउड वाले एरिया हैं उस पर पुलिस की खास नज़र रहेगी कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना फैलने पाए। बहरहाल ये आज का जो पर्व है ये बेहद धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाता है, और लखनऊ में इसका एक अपना अलग महत्व है, एक अलग मज़ा है। कई जगहों पर मेला भी लगता है, और मेले में भी शामिल होने के लिए लोग जाते हैं। तो इस पर्व को पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और लखनऊ भी इसी कड़ी में सबसे आगे रहता है कि यहाँ पर भी रावण दहन होगा, और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुंचेंगे। ये जो गंगा जमुनी तहजीब है इसको हम लोग साथ बढ़ा के आगे इस त्योहार को साथ साथ मनाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे।
तो देखिए, विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में इसकी धूम है। बात अगर देश के प्रमुख शहरों की करें तो वहां पर आज इस पर्व को बहुत ही खास तरीके से मनाया